नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, ग्राम पंचायत दिलसादपुर और जमालपुर के ग्रामीणों ने रास्ते के मुतालबा को लेकर मऊ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए डीएम मऊ को सिटी मजिस्ट्रेट के तवस्सुस से मेमोरेंडम पेश करते हुए जल्द अज जल्द रास्ता बनाने का मुतालबा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि चकबंदी से कब्ल से गांव वाले रास्ते के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई अफसर उनकी एक भी नहीं सुन रहा है। इस दौरान मुजाहरा कर रहे चंद्रशेखर ने बताया कि 200 घरों के लोगों को निकलने के लिए आज़ादी के बाद से अब तक रास्ता नहीं बना है। रास्ता बनाने के लिए ग्रामीण अफसरान के यहाँ दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि गांव का अगर कोई भी फर्द बीमार पड़ जाए तो घर तक एम्बुलेंस के जाने का रास्ता नहीं है। पगडंडी और खेत के किनारे से गांव वाले आमदोरफ्त करते हैं। यहाँ तक कि गांव के किसी लड़के या लड़की की शादी के लिए भी फसल के कटने का इंतज़ार करना पड़ता है। बाज़ मरतबा तो रास्ता न होने की वजह से लड़कों और लड़कियों की शादियां भी टूट जाती हैं। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया से अपील है कि वो फौरी गांव में रास्ता बनाने के लिए मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दें, ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण हजरात। 2 ग्राम सभा वहाँ मिलता है सर, लेकिन कोई तरफ से किसी तरफ से कोई रास्ता ही नहीं है श्रीमान जी। पूरा पश्चिम बड़ी आशा लगा है श्रीमान जी है कि रास्ता टोटल हम गलियाँ सुनते हैं। नाम चंद्रशेखर है, बहुजन समाज पार्टी का मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। एक दिन गया तो उस गांव में मीटिंग करने के लिए गाड़ी हमारी 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके पैदल जाना पड़ा वहाँ पर। वहाँ जब मैं देखा गाँव में किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज़ादी के 7 दशक के बाद भी इस दलित बस्ती में यह हालत है कि किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं है। तो उससे क्या परेशानियां होती हैं? कोई अरे आवागमन पूरी तरफ से बाधित है, न कोई दुल्हन आ पाती है, न कोई बारात। कितना तो जो है रिश्ते आते हैं शादी करने के लिए, ये रास्ते देख करके लोग भाग जाते हैं कि इस गांव में रास्ता ही नहीं है, रिश्ता टूट जाता है। इसके पहले भी आपने इसकी शिकायत? हाँ साहब, इसकी शिकायत तो चकबंदी के दौरान से ही लोग जो है दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। विभिन्न सरकारों में इतने प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान से बात किया आपने? ग्राम प्रधान, जब चकबंदी को कागज में रास्ता ही नहीं है तो ग्राम प्रधान रास्ता बनाए कहाँ से? कई बार जो है मुख्यमंत्री जी से लेटर आया तो वहाँ के लेखपाल और प्रशासन राजस्व विभाग के लोगों ने जो है एक चिट्ठी लिख दिया वापस कि यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं मौके पर। रास्ता मौके पर नहीं तो हमको पता है, लेकिन उसका समाधान होना चाहिए। कितने लोग निवासी होंगे उस गाँव में? उस गाँव में निवासी 1000 से ज़्यादा लोग हैं, करीब 200 से ज़्यादा घर है। थलईपुर के पास में रहने वाला हूँ। हम लोग के यहाँ वहाँ कोई रास्ता नहीं है। कम से कम 50 साल से उस मुसीबतों से झेल रहे हैं। बहुत सारे लेटर वेटर दे चुके, कोई सुनवाई नहीं है। और आज भी हम लोग रास्ते के लिए धक्के खाते हुए आज भी जूझ रहे हैं उस समस्या से। कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ पे आज आए हैं? आज हम जो है मऊ जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। देखते हैं आज जिलाधिकारी महोदय क्या सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। जो है तभी हम रखते हैं वहाँ पे कि ये देखते हैं कि किस सीज़न में कब जो है धान की फसलें कट जाएगी, कब गेहूं की फसलें कट जाएगी, तभी जो है वहाँ पे शादी का दिन रखा जाता है। कितने रिश्ते तो और क्या मांग है सर इनकी? ग्राम पंचायत दिलसादपुर व जमालपुर तहसील मऊनाथ भंजन के लोगों ने एक आवेदन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पहुंचा दिया जाएगा। सर किसी रास्ते को लेके बताया गया है क्या? रास्ते के निराकरण के लिए इनको तहसील में भेज दिया गया है कि एसडीएम साहब से मिलने, और उन्हें हमने फ़ोन भी कर दिया है कि इन समस्याओं का निराकरण करें।